धन्यवाद शिव मोहन। आज शुभ प्रभात में आप विजय दिवस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में ही श्रोताओं को जानकारी दे दें। श्रोताओं, भारतीय सेना द्वारा जिला राजौरी के लाम सेक्टर में पंचायत घर सरयाह में पूर्व सैनिकों के साथ एक मेल मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान पूर्व सैनिकों से उनकी पेंशन संबंधी, सेहत और दूसरी समस्याओं संबंधी बातचीत हुई। मूलभूत ढांचे के विकास, सड़क संपर्क और पानी की दस्तयाबी के बारे में भी बात हुई। इसके अतिरिक्त इलाके में सद्भावना कार्यक्रम के तहत सेना द्वारा शिक्षा के विकास, विद्यार्थियों और बच्चों को सैनिक और मिलिट्री स्कूलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और स्थानीय युवाओं के कल्याण के लिए सेना द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई। एक्स हवलदार बाबूराम ने इस अवसर पर कहा कि सेना हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और एक्स सर्विसमैन के कल्याण के लिए अनथक प्रयत्न कर रही है। शांति और धार्मिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने जिला डोडा के रवनकोट में एक कौमी एकता मीट का आयोजन किया। आयोजन से अलग अलग धर्मों और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक जगह मिलने के साथ एकता और भाईचारे का संदेश देने का अवसर भी मिला। 39 स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे आयोजनों से इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव और भी मजबूत होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सनासर में विद्यार्थियों के लिए एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया। 10 लड़कियों समेत 32 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इस क्विज कंपटीशन में भाग लिया, जो आधुनिक भारत के इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी। क्विज कंपटीशन के बाद श्रोताओं, बच्चों से बातचीत भी हुई और रिफ्रेशमेंट भी दी गई। बड़ी संख्या में बच्चे भारतीय सेना की भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। स्थानीय लोगों ने भाग लेने वाले बच्चों की प्रशंसा की और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने संबंधी एक वार्ता का आयोजन भारतीय सेना ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सलधार राजौरी में किया, ताकि स्थानीय युवा प्रोत्साहित हो सकें। सेना में करियर एक प्रतिष्ठित करियर समझा जाता है। ये पेशा युवाओं को मातृभूमि की सेवा करने और व्यक्तिक और पेशेवराना उन्नति का अवसर भी देता है। युवाओं को सेना में विभिन्न स्तरों पर एंट्री के लिए शैक्षणिक और शारीरिक योग्यताओं के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि चयन प्रक्रिया कैसे होती है। भारतीय सेना स्थानीय लड़कों को भर्ती रैलियों में भाग लेने के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी देती है। ये तो थी जानकारी भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की। अब चलते हैं समाचार पत्रों की ओर। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को एक स्थान पर मिलेगी हेलीकॉप्टर, रेल और बस सेवा। कटड़ा में 3 साल के भीतर बनकर तैयार होगा इंटर मॉडल स्टेशन। आज एक प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर छपा हुआ है। कल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर संभाग में कई विकास कार्यों, जिनमें बड़गांव में 50 बेड आयुष अस्पताल भी शामिल है, के लिए भूमि ट्रांसफर को भी हरी झंडी दी। इसी प्रकार जम्मू संभाग में भी कई विकास कार्यों, जिनमें सांभा में दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए केंद्र बनाना शामिल है, इसके लिए भी लैंड ट्रांसफर की इजाजत दी गई। अब जमीन हथिया रहा जमात, कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी संगठनों की शह पर चल रहा खेल। आज एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये प्रमुख समाचार है। अन्य समाचार पत्रों में भी है। समाचार के अनुसार कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी संगठनों की जमात इस्लामी से सांठगांठ सामने आई है। बंदूक और दहशत के बल पर कश्मीर में जबरन जमीन हथियाने के मामले में जमात के स्कूल
जमातुल सलीहात से जुड़े सदस्य, पूर्व नायब तहसीलदार, सरकारी शिक्षक और पटवारी समेत 16 लोगों के घरों पर पुलिस की स्टेट इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की। सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अन्य कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। श्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने कश्मीरी विस्थापितों की मासिक राहत राशि में वृद्धि की सिफारिश की और लद्दाख को स्पेशल पैकेज भी दिए जाने की सिफारिश की है। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का ये बड़ा समाचार है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में भारी हंगामा। आज एक और हिंदी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। पत्र के अनुसार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे और विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांगों को लेकर संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भारी हंगामा हुआ और कोई कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित करने के बाद अंततः दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार इस तरह से हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी बुधवार सुबह निधन हो गया। उनका बेंगलुरु स्थित सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य का निधन हो गया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में बताया कि जोजिला टनल 2024 से पहले पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया, पिछले वर्ष 7 बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदे हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में कल हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी फिरोज डार सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। कल जम्मू कश्मीर में कोरोना के 147 नए मामले सामने आए, जिनमें 107 कश्मीर संभाग से और 40 जम्मू संभाग से थे। लुइस ब्रेल स्कूल रूपनगर जम्मू के 10 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की हो रही तैयारी। पंजाब में किसानों ने फिर बंद कराए टोल बैरियर, टोल का रेट बढ़ाने का किया विरोध। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद सुनीता। जमीन के लेखा जोखा का अवलोकन करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने हर एक व्यक्ति की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए खाता पुस्तिका हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में जारी करने का निर्णय लिया है। देश में ही बनेंगे और डिजाइन होंगे सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रदान की मंजूरी। 76,000 करोड़ की मदद करेगी सरकार। तारबंदी के पार 19 साल बाद अपने खेतों में पहुंचे किसान, मिट्टी को चूम दौड़ा एक ट्रैक्टर। हीरानगर में भारत पाक सीमा पर किसानों ने 2 दशक बाद शुरू की खेती। सुरक्षा कवच बनकर 20-20 फुट पर खड़े रहे बीएसएफ जवान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले गगनयान मिशन भेजेंगे। पद्मा सचदेव हुआ गांधीनगर महिला कॉलेज का नाम, मेयर ने नाम का किया उद्घाटन। बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर, ठप रहेगा कामकाज। राष्ट्र विरोधी नारेबाजी पर मां बेटी गिरफ्तार। श्रीनगर के रंगरेत में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे, जानने के बाद किया था प्रदर्शन। लव जिहाद के खिलाफ लेह में रैली, केंद्र को भेजा पत्र। जंसकार में बौद्ध युवती से मुस्लिम युवक के निकाह से उपजा तनाव। छोटे वाहनों के लिए खुला कुंडली सिंधु बॉर्डर। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। भारत के लिए नामित अमेरिका दूत बोले, अच्छा नहीं पड़ोसी देश। एरिक गारसेटी ने कहा, बढ़ता रक्षा व्यापार भारत अमेरिका संबंधों की बड़ी सफलता। और अब खेल समाचार। भारत ने बांग्लादेश को 9-0 से दी शिकस्त। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह की हैट्रिक से गत चैंपियन भारत ने बुधवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान बांग्लादेश को एकतरफा बांग्लादेश को
मुकाबले में 9-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग में खेल रही 14 टीमें। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का शुभारंभ बुधवार को किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुई इस लीग में 14 टीमें शिरकत करेंगी। महिला वनडे विश्व कप 2022 भारत अगले साल 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को ये घोषणा की। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। मौसम। आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:28 पर और कल शुक्रवार को सूर्योदय 7:27 पर होगा।